ओम शांति। ये है 21 तारीख की मुरली और सार। मीठे बच्चे, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है, कहाँ पर भी रग जुटी हुई न हो। देह सहित सबसे पूरा बेगर बनना है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। प्रश्न: गरीब नवाज बाप गरीब बच्चों को भी किस बात में आप समान बना देते? बाबा भी है गरीब नवाज और बच्चे भी है गरीब, परंतु क्या करना है, कैसे बनना है बाप समान बनने के लिए? बाबा कहते, जैसे मैं फ्राक दिल हूँ, कख पनले तुम्हें बादशाही देता हूँ, ऐसे तुम बच्चे भल गरीब हो लेकिन फ्राक दिल बनो। कभी कोई सोचते हैं कि जबकि बहुत कुछ माल खजाना है तो फिर हम औरों को देंगे, और दूसरी भावना ये रहती है कि जो कुछ भी है हमारे पास, थोड़ा बहुत भी है, हम औरों को देते रहेंगे तो फिर बाकी भी और भरपूर होता जाएगा। तो ऐसे नहीं कि अबंडेंस हो फिर हम जेनरस बने, पहले जेनरोसिटी हो फिर अपने आप ही अबंडेंस होता रहेगा, भरपूर होते ही रहेंगे। थोड़े पैसे से भी क्या करें, बहुत प्रैक्टिकल बाबा ने डिटेल में बातें बताई हैं। ये गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो, इसमें खर्चा कोई नहीं। 3-4 ने भी इस यूनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया तो खोलने वाले का ओहो सौभाग्य। सिर्फ सपूत बनकर रहना। भारत में भी जहाँ जहाँ सेवाएं शुरू हुई है, बस 3 पैर पृथ्वी से ही शुरू हुई है, और विदेश में भी जो बाबा के मुख्य स्थान है, चाहे लंदन है, चाहे न्यूयॉर्क है, चाहे सिडनी है और भी सब तरफ, परंतु बस 3 पैर पृथ्वी दी और वहाँ पर सेवाएं शुरू हो गई और फिर अपने आप ही वृद्धि होती रही। कभी काम क्रोध के वश सतगुरु की निंदा नहीं कराना। सपूत का डेफिनेशन बाबा दे रहे। ओम शांति। बाप दादा और साथ साथ कौन है आज बाबा के? बाप दादा और मम्मा, और मम्माएं 2 होती है, दादी और माता। बड़ी माँ ग्रैंडमदर और फिर माता। ये तुम्हारी बड़ी माँ भी है, परंतु बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। बाबा ये कैसे खेल करते, ग्रैंडमदर कौन, ग्रैंडफादर कौन, ये सब बाबा बुद्धि को अच्छी तरह से खेल भी कराते और बताते। शिव बाबा है बहु रूपी, वह बहुत खेल पाल भी करते हैं। स्वेज होते हैं ना, जब सगाई होती है तो भी स्वेज करते, और जब शादी का समय होता तो दोनों फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं, बिल्कुल पुराना। फिर
सब कुछ नया, परिवर्तन। ये रस्म भी यहाँ की है। तो कोई हम फटा हुआ कपड़ा तेल नहीं डालते, परंतु बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साधारण, और सब कुछ बाबा के हवाले। फिर सतयुग में सब कुछ नया। तुम बच्चों को भी बाप समझाते हैं कि पूरा बेगर बनना है, कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। देह सहित कुछ भी न रहे। विष्णुपुरी शिवपुरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है, और कोई भी चीज में आसक्ति न हो। कहते हैं कि लकड़ी भी साथ न हो, क्योंकि नहीं तो लकड़ी को भी ऊपर तो नहीं लेके जाएंगे, तो लकड़ी में भी मोह होगा, आसक्ति होगी कि इसके बगैर हम कैसे चले, तो वो भी हमको खींच लेंगे, उसमें ही हम अटक जाएंगे। पवित्र भी जरूर बनना है। देखो मीरा का कितना गायन है, लोक लाज खोई। सिर्फ इस पवित्रता के कारण कितना नाम निकला है। उनको तो ज्ञान अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ एक ही बात, कृष्ण के साथ प्रीत थी। कृष्णपुरी में जाने के लिए विष को छोड़ा। जैसे स्त्री पति के पिछारी सती बनती है ना, अब ऐसे भी नहीं कि मीरा याद करते करते कोई कृष्णपुरी में गई। उस समय कलयुग की ही कहानी है, कुछ समय हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले, कोई थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले की कहानी नहीं है, तो अभी की ही कहानी है। तो बाबा का प्रश्न है, उस समय कृष्णपुरी तो है नहीं, तो वहाँ तो नहीं गई। मीरा को 500-700 वर्ष हुए, 500-700 वर्ष हुए होंगे। भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसका फल कृष्ण के साथ इतनी प्रीत रखी। कोई अच्छे भगत के घर में जन्म लिया होगा, बस वहाँ तक। उनका नामाचार कितना चला आता। वह तो मीरा भक्तिन थी, और तुम सभी ज्ञान मीराएं बनती हो। तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भल पहले अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगे ना। चलो सतयुग नहीं, त्रेता में भी कोई समय। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया, फिर तो कभी नहीं महारानी बनेंगे, और ही प्रजा में भी कम पद पाएंगे। वैकुंठ में तो आएंगे, परंतु कम पद। बाबा ने समझाया है, भक्ति करने वालों से पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। और दूसरा प्रश्न, कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो, मतलब क्यों करते हैं। जरूर दिल होंगी कि उनकी राजधानी में आए, परंतु वहाँ जाएंगे कैसे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा, एक व्यक्ति को मन की शांति मिले
परंतु बाकी सब तरफ गमसान हो, उसके परिवार में भी कुछ न कुछ चलता रहे, तो उससे क्या फायदा। तो बाबा क्या देते, हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदैव सुखी बना सकते। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे, अब वो राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ तो है ही, संसार में क्या है, माया का राज्य, और माया के राज्य में शांति हो सकती? बाबा कहते शांति मिल नहीं सकती। शांति के लिए बिल्कुल अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। सुख धाम में, सुख धाम उस स्थान का नाम है जहाँ सब सुखी होते। ऐसे नहीं कि हमको तो सब कुछ है, हम तो मौज में हैं, परंतु नहीं, जब सब सुखी हो उसको बाबा कहेंगे सुख धाम। कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। कुछ न कुछ, कहाँ न कहाँ कुछ कहानी होंगी दुख की जरूर। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब दुखी ही दुखी है। बाबा को मनुष्यों का तो ख्याल रहता है, परंतु साथ साथ सब का ख्याल रहता है, जानवरों का भी ख्याल रहता है। तो बाबा कहते सुख धाम में कभी जानवर भी दुख नहीं पाते। शांति की दुनिया ही अलग है, जिसको निर्वाण धाम, वाणी से परे धाम कहते हैं। फलाना निर्वाण धाम गया, परंतु गया कोई भी नहीं है। अगर खुद चला गया तो फिर क्या करके गया? अभी तक सब दुखी ही दुखी है। कितने लड़ाई झगड़े हैं, इसके कार्य का प्रूफ चाहिए ना। यदि सत धर्म है तो फिर तो उसका प्रूफ, जहाँ शांति भी हो और कोई अपना कार्य करके गया, परंतु अभी तक यहाँ लड़ाई झगड़े हैं, तो वो कहते हैं, बाबा बहुत डिटेल में संसार की हालत आज बता रहे हैं। वो कहते हमारे देश से हिंदू निकल जाए, और वो कहते फलाने निकल जाए, एक दो को सहन नहीं कर सकते। अब बाप भी देखते हैं अनेक धर्म हो गए हैं, तो लड़ते रहते हैं। इसीलिए फिर बाबा क्या करते, सभी देह के धर्मों को निकाल देते। बाप कहते जो भी धर्म वाले हैं सबको हम देह के धर्मों से निकाल देंगे। जो जो धर्म आजकल संसार में चल रहे हैं, आत्मा ने शरीर लिया, वहाँ जहाँ परिवार में जन्म लिया, वो धर्म चल पड़ा। और फिर देवता धर्म, सिर्फ शरीर छोड़ा, जन्म लिया, उस आधार पर नहीं, परंतु आत्मा के अंदर जो देवताई क्वालिफिकेशंस है, जो आत्मा के अंदर ओरिजिनल आदि अनादि संस्कार है, वो जब उत्पन्न हो, बाबा का कार्य वो है, तो उस आधार पर वो धर्म की स्थापना, वो देह के धर्म और वो आत्मा के निज ओरिजिनल क्वालिटीज के क्वालिफिकेशंस के अनुसार धर्म। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म रहता। ये सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। हाथ में चित्र उठाए जाकर
वो बहुत प्रैक्टिकल बात अभी भी बता रहे हैं, किसको जाकर समझाओ? वानप्रस्थियों को समझाना चाहिए। उनको फुर्सत होती तो उन्हों के पास जाओ। कई स्थानों पर यह सेवा चालू है, भारत विदेश सब तरफ। ये सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। मंदिरों में भी जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। अभी ये बहुत भक्तों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता। शंकर के आगे शिव दिखाते हैं तो जरूर शंकर बैठा है तपस्या में, उसके सामने शिवलिंग है, तो जरूर शंकर से वो बड़ा हुआ जिसकी याद में, जिसकी तपस्या कर रही हैं। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है? सन्यासी अपने को ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी कहलाते, शिव की पहचान नहीं। तत्व तो रहने का स्थान है, वो फिर ब्रह्म और तत्व को भी एक नहीं मानते। अच्छा, ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते? शिवोहम। वह तो समझते हैं कि शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है। अब ब्रह्म तो है ही रहने का स्थान। मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं। घर और आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। तभी बाबा कहते हैं कि बहुत कन्फ्यूजन है। तुम बच्चों को अब होशियार होना है। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो। उनसे भी कोई निकलेंगे जो असल देवता धर्म के होंगे, वो झट ज्ञान को समझ लेंगे। बाबा के आज सन्यासी बच्चे भी बैठे हैं। बाबा से कल बहुत प्यार से मिले भी। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे। ताजे गए होंगे तो झट निकलेंगे। एक जन्म का परिवर्तन वो तो जल्दी आ जाएंगे, अनेक जन्मों का उसमें फिर टाइम लगता। बाबा कौन है? बाप, टीचर, सतगुरु की बाबा ने कल याद दिलाई। सब खजानों का मालिक, हम सबको मालिक बना रहे हैं। परंतु अभी बाबा कहते, बाबा में कशिश है ना, बाप है चुंबक और आत्माएं है सुइयां। अब सुइयों पर कट चढ़ी हुई है। कट वाली सुई ऊपर कैसे जाए? मैग्नेट खींच रहा, परंतु सुई के ऊपर रस्ट है तो ऊपर जा नहीं सकती। पंख टूटे हुए हैं। कट वाली चीज मिट्टी के तेल में डाली जाती, और बाबा मिट्टी के तेल में नहीं डालते। बाबा भी इस समय ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते। वहाँ तो तेल और यहाँ ज्ञान अमृत। ज्ञान अमृत से सारी कट उतरती। फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम अभी पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो। भारत पारसपुरी था, अब देखो सोने का दाम कितना चढ़ गया है। फिर वहाँ सतयुग में बहुत सस्ता होगा।
तो भारत जो अब पत्थरपुरी बना है वो फिर पारसपुरी बनेगा। ये बाबा जो बातें समझा रहे हैं, बाबा कहते हमारी बुद्धि में ये चक्कर फिरता रहता, सारा दिन चक्कर बुद्धि में फिरेगा, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। सिर्फ अभी का लिमिटेड दृष्टि रखेंगे कि अब ये है, परंतु नहीं, आत्मा को सब प्रकार की जानकारी है कि अब क्या है, अब कहाँ जाना है। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते होंगे। तुम जानते हो सतयुग में जो राज्य करते थे शुरुआत से ही, उन्हों के 84 जन्म होती हैं। फिर त्रेता वालों के ज़रूर कम होंगे, कहाँ 84 जन्म, कहाँ फिर 84 लाख कह देते। फिर तो कल्प भी इतना लंबा होना चाहिए जो इतने जन्म हो। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए, बस सामने चित्र दिखाओ, झार का, चक्कर का, शिव बाबा का, दोनों को समझ में आ जाएगा।